नमस्कार। आज के इस वीडियो में क्लास हिंदी वर्णका के चैप्टर 4 नगर कहानी से 20 VBI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न आपके 17 फरवरी को पूछने वाले हैं, सारे प्रश्न यही से रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, नगर कहानी का पहला प्रश्न है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? आपको बताना है नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन बी है सातकोरी होता, ऑप्शन सी है सुजाता, ऑप्शन डी है श्रीनिवास। आपको बताना है नगर कहानी के जो लेखक है प्यारे बच्चों वो सुजाता है। ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन से यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी? आपको बताना है पापत्ती किस रोग से ग्रसित थी। ऑप्शन है मलेरिया, ऑप्शन बी है मेनिनजाइटिस, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है डेंगू। पापत्ती जो थे प्यारे बच्चों वो मेनिनजाइटिस रोग से प्रभावित थी। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पापत्ती को कौन सा रोग था? आपको बताना है पापत्ती को कौन सा रोग था। पापत्ती के जो प्यारे बच्चों वो मेनिनजाइटिस रोग था। ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? आपको बताना है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है कन्नड़। प्यारे बच्चों नगर जो कहानी जो प्यारे बच्चों वो तमिल भाषा से अनुदित है। ऑप्शन बी जो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? आपको बताना है वल्ली अमाल किस गांव से आई थी। ऑप्शन ए है गुंडलुपेट, ऑप्शन बी है नंजनगुड, ऑप्शन सी है थंजावुर, ऑप्शन डी है मुन्नाडिपी पट्टी। आपको बताना है वल्ली अमाल किस गांव से आई थी। वल्ली अमाल जो प्यारे बच्चे आई थी वो मुन्नाडी पट्टी से आई थी। ऑप्शन डी जो प्यारे बच्चों पर सही जवाब आएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आपको बताना है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र जो प्यारे बच्चों है वो पापत्ती है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? आपको बताना है वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी है पापत्ती, ऑप्शन सी है गीता, ऑप्शन डी है लक्ष्मी। वल्ली अमाल की पुत्री जो प्यारे बच्चे थी वो पापत्ती थी। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन भी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पापत्ती कौन थी? आपको बताना है पापत्ती कौन थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पापत्ती जो प्यारे बच्चे थे वो अम्मी वल्ली अमाल की पुत्री थी। आपको ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन से यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बड़े डॉक्टर साहब पापत्ती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? आपको बताना है बड़े डॉक्टर साहब पापत्ती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे। ऑप्शन ए है अस्पताल से छुट्टी, ऑप्शन बी है अस्पताल में भर्ती करने हेतु, ऑप्शन सी है राशि जमा करने के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बड़े डॉक्टर जो प्यारे बच्चों पापत्ती को अस्पताल में भर्ती करने हेतु आदेश दिए थे। ऑप्शन बी जो प्यारे बच्चों पर सही हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी? आपको बताना है पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी। ऑप्शन है वल्ली अमाल शिक्षा के कारण, ऑप्शन बी है निरंतरता के कारण, ऑप्शन सी है डॉक्टर नहीं रहने के कारण, ऑप्शन डी है अस्पताल में ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण। आपको बताना है पापत्ती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई थी। पापत्ती जो अस्पताल में भर्ती वल्ली अमाल की अशिक्षा कारण नहीं हो पाई थी। ऑप्शन जो यहाँ पर जगह ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर ए याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। सुजाता का जन्म जो प्यारे बच्चों हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। आपको पूछा जाएगा कब हुआ था, वो हुआ था 1935 में हुआ था। आपको पूछा जाएगा सुजाता
किस कहानी को लिखा है? श्वेता जो लिखा हुआ है मेरे बच्चों वो नगर कहानी को लिखा है। अब पूछा जाएगा नगर कहानी किस भाषा में लिखा गया है? नगर कहानी पे जो लिखा गया है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। आपको तमिल भाषा याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आपको बताना है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन ए के रंगराजन, ऑप्शन बी है एस रंगराजन, ऑप्शन सी है जी रंगराजन, ऑप्शन डी है आर रंगराजन। आपको बताना है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का जो वास्तविक नाम है प्यारे बच्चों वो एस रंगराजन है। ऑप्शन बी जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? आपको बताना है सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन ए है 20 से अधिक, ऑप्शन बी है 25 से अधिक, ऑप्शन सी है 30 से अधिक, ऑप्शन डी है 15 से अधिक। सुजाता के जो लगभग प्यारे बच्चों 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? आपको बताना है नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है मदुरै, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है दिल्ली। आपको बताना है नगर कहानी में जो प्यारे बच्चों वो मदुरै शहर की वर्णना की गई है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नगर कहानी, आपको बताना है नगर कहानी किस रचना से संकलित है। आपको बताना है नगर कहानी जो प्यारे बच्चों वो आधुनिक तमिल कहानियों से संकलित है। ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। आपको बताना है के जमुना द्वारा अनुदित रचना है। ऑप्शन ए है दही वाली, ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है धटे विश्वास, ऑप्शन सी है नगर, ऑप्शन डी है दही वाली मगमा। के जमुना जो प्यारे बच्चों जो है वो नगर कहानी अनुदित है। ऑप्शन सी जो प्यारे बच्चों पर सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है नगर कहानी में संदेश दिया गया है। आपको बताना है नगर कहानी में किस चीज़ का संदेश दिया गया है। ऑप्शन ए है नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, ऑप्शन बी है नारियों को शिक्षित आवश्यक है, ऑप्शन सी है नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है नगर कहानी में जो प्यारे संदेश दिया गया है नारियों को शिक्षित होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पापतिक उम्र क्या थी। आपको बताना है पापतिक उम्र क्या थी। ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 11 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 वर्ष, ऑप्शन डी है 14 वर्ष। आपको बताना है पापतिक उम्र जो प्यारी थी वो 12 वर्ष था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न है। आपको बताना है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। आपको पहले बता चुके हैं एस रंगराजन जो है किस लेखक का नाम है। ऑप्शन है श्रीनिवास, ऑप्शन बी है सात कोई होता, ऑप्शन सी है सुजाता, ऑप्शन डी है ईश्वर पेटलिकर। एस रंगराजन जो प्यारे बच्चों नाम वो सुजाता का है। ऑप्शन डी जो प्यारे बच्चों पर सही जवाब रहेगा। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। आप लोग बताइएगा 19 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाए। यदि आप 19 में से 16-17 भी ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। और यहाँ से सही प्रश्न याद कर लेते हैं तो सारे प्रश्न यहाँ से आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप लोग बताइएगा 19 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्ट सही कर पाए और आपको यह वीडियो कैसा लगा वही बताइएगा अपने कमेंट में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।